दुनिया के इक्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे लोग अपना माल बेचते हैं, वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसमें इनका रोल है, तो लोग अपने अपने मफादात के लिए अपने स्टांसेस बनाते हैं। भारत मेड इन इंडिया के 5G टेक एक्सपोर्ट करने वाला है यूएस को। आज से तकरीबन एक महीना पहले यूएस ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया के 4G 5G टेक। अगर यही एक चीज अगर हो गया तो उनके लिए बड़ा फायदामंद होगा। ठीक है, हमें पैसे मिल गए हैं, लेकिन जब आज ये डेफिनेशन सामने आई स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ के ये पता चला कि ये तो एक सिर्फ वक्ती पाकिस्तान को रिलीफ मिलने जा रहा है। तीसरी बात यह है कि आपके किसी दोस्त और ने पैसे नहीं दिए आपको, जस्ट रियलिटी चेक कर लीजिए। सऊदीया के पैसे भी नहीं आए, यूएई के पैसे भी नहीं आए, मल्टीलैटरल्स के पैसे भी नहीं आए, आईएमएफ को तो आपने किया ही डिले। की जो खबर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, यूएन की एक रिपोर्ट जिसमें भारत का नाम 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का नाम उसमें रिपोर्ट में नहीं है। कश्मीर इशू ने हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे रीजन को डिराइव किया और नतीजा ये निकला कि हम पाकिस्तान में भी गुर्बत है। So this is the Pakistan network. यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि भारत ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय किए हैं जो सराहनीय हैं और इस वजह से भारत का नाम उस रिपोर्ट से निकल चुका है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि अमेरिका भी आज इस दौर में है कि भारत से टेक्नोलॉजी मांग रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आप अगर महाशक्ति भी हो तो किसी से ना लो। ये समझदारी वाला काम होता है कि अगर किसी ने किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है तो आप उसे टेक्नोलॉजी को खरीद लो, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में न जाने आपका कितना तो पैसा खर्च हो जाएगा और हो सकता है 10 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं, एक लंबा वक्त लगता है। हर चीज़ का ट्रायल होने में समय लगता है। जैसे कि एक मिसाल बनाते हैं तो मिसाइल के लगभग परीक्षण करने में ही 4-5 महीने बड़े आराम से लग जाते हैं, क्योंकि कई तरह के परीक्षण किए जाते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी किसी देश ने डेवलप कर ली तो आप उनसे वो टेक्नोलॉजी ले सकते हैं और टेक्नोलॉजी वही देश आपको देगा जो आपके करीबी होगा। किसी को कोई टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता है। अमेरिका ने भी कभी किसी को टेक्नोलॉजी नहीं दी, बहुत जो करीबी उसके हुआ करते थे उन्हें ही टेक्नोलॉजी दी है। हमें रूस पहले टेक्नोलॉजी नहीं देता था, जबकि हम उसी पर निर्भर थे हथियारों के मामले में, लेकिन कभी वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर नहीं करता था। लेकिन अब समय बदल गया, भारत भी एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है, तो भारत को अमेरिका भी टेक्नोलॉजी देता है, रूस तो देने ही देने लगा, फ्रांस जैसे देश टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है। मान लीजिए आप एक लड़ाकू विमान बनाना चाहते हैं और उसमें 6ठी पीढ़ी का इंजन लगा हुआ है। अब वो 6ठी पीढ़ी का इंजन डेवलप करने में आपको 5 या 10 साल लगने वाले हैं, तो अगर किसी ने डेवलप कर लिया तो आप उससे खरीद सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, स्वाभाविक है, तो फिर आप कई इंजन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बनाने का फॉर्मूला है। और वही अमेरिका कर रहा है। अमेरिका भारत से टेक्नोलॉजी ले रहा है तो वो अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता। कोई सी अगर टेक्नोलॉजी एक बार हाथ में आ गई फिर तो आप कितना भी मास लेवल में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या मेड इन इंडिया के 5G टेक एक्सपोर्ट करने वाला है यूएस को। आज से तकरीबन एक महीना पहले यूएस ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया के 4G 5G टेक। क्या कहेंगे मैम इसके बारे में? और दूसरी खबर ये है कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बहुत मैटर करती है। 5G नेटवर्क पहले हम 2G में थे, फिर हम 3G में आए, फिर हम 4G में आए, अभी हम 5G में आ चुके हैं। 5G नेटवर्क इज एक्चुअली अ नेक्स्ट लेवल नेटवर्क। देखिए, किसी देश को तरक्की करने के लिए वहां की नेटवर्किंग को एक्स फैक्टर में होना बहुत जरूरी है। वहां पर नेटवर्क जो है वो बहुत नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। वैसे आपके पाकिस्तान का नेटवर्क हमेशा प्रॉब्लम में रहता है और इलेक्ट्रिसिटी भी हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। जब देखो ग्लिच और ब्लर का मसला लगा ही रहता है। सो नेटवर्क्स को जो है उसमें मिशन क्रिटिकल नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क स्किलिंग्स होती है, प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, फिक्स्ड वायरल एक्सेस होते हैं, स्मार्ट फैक्ट्रीज होती है। देखिए, ब्राउजर प्रोडक्ट्स हम लोग सब यूज करते हैं। तो अभी जैसे हम लोग ज्यादा नहीं, आप एक महीना पीछे चले जाइएगा तो बहुत सारे देशों ने कहा कि अरे ये फोन से फोन टू फोन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, गूगल पेमेंट में इंडिया सबसे आगे निकल गया। हम लोग जब पे करते हैं, इंडिया जब एक ट्रांजैक्शन दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में करता है तो हमारा कोई पैसा नहीं खर्च होता है, हमारा कोई पैसा लगता नहीं है।
सो दिस इज द पाकिस्तान नेटवर्क। ठीक है, तो हालिया में हम लोग यूपीआई पेमेंट, गूगल टू गूगल पेमेंट को और फोन टू फोन पेमेंट पे भी हम बहुत रिनाउंड हुए थे और बहुत सारी तारीफ हमने बटोरी थी कि पता नहीं कहाँ से हम ये एप्स लेकर आए हैं कि कोई एक्सपेंसेस नहीं होते और हमारा अगर हम 50 रुपया भेजते हैं तो 50 का 50 उधर मिल जाता है। इवन मैं इन चीजों को अपने जितने भी स्टाफ्स हैं उनके लिए मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। अब 5G पे आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में 5G is the fifth generation technology standard for broadband cellular network। अच्छा, फोन के लिए 2019 में हमने वर्ल्ड वाइड इसको देखा था। प्लान जो था वो 4G का था, फिर इसको इनहांस किया गया, इसको और बेटर किया गया, इसको और इम्प्रूव किया गया और तब फिर ये 5G पर आया। अब देखो आप कि हम अभी तारीफ सिर्फ अगर हिंदुस्तान की मीडिया कर रही होती तो पाकिस्तान तुरंत कहता देखा गोदी मीडिया ने पूरी तारीफ कर डाली। पर थैंक गॉड ये यूएसए कह रहा है कि भैया आप मुझे अपना 5G का नेटवर्क दो, तो वहां के मीडिया दिखा रहे हैं, तब हमारी मीडिया दिखा रही है। अदरवाइज ये हमने सिर्फ बोला होता और बहुत देश विदेश के न्यूज़पेपर्स में और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में और बड़े बड़े चैनल्स पे नहीं आया होता तो फिर ये कह देते कि देखो देखो ये तो गोदी मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान तो सबसे पहले हवा उड़ा देता। तो थैंक गॉड कि बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हमारे लिए एक्चुअली में निम्रा बहुत प्राउड वाली बात है कि मेड इन इंडिया जो चीजें हिंदुस्तान में बनी है उन चीजों को अब यूएसए मांग रहा है और भी जो कंट्रीज हैं उनको हमारी जरूरत पड़ रही है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। और देखिए जिन जिन देशों से हमारे रिलेशंस, हमारे प्रधानमंत्री के रिलेशंस अच्छे हैं, डेफिनेटली वहां पर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम होंगे, वहां पर से हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली हमारे जितने भी रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी टेक्नोलॉजी दे रहा है, यानी कि हम किस स्तर पे पहुंच चुके हैं। वरना एक समय हमारा भी पाकिस्तान जैसा ही हाल था। हालांकि पाकिस्तान से बहुत अच्छा था, जैसे पाकिस्तान में एग्जाम्पल के लिए हर चीज़ पे वो दूसरों पर निर्भर है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम छेड़ी थी उस पर हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारी भी ये स्थिति पूरी दुनिया पर निर्भर थे हर चीज़ के लिए। हम कुछ भी चाहिए बाहर से मंगाओ। बाहर से मंगाने में क्या होता था कि कुछ दलाल थे, उनको बहुत फ़ायदा होता था, तो वो हर चीज़ के लिए बाहर ही निर्भर रहते थे। जो भीतर जो कंपनी थी भारत के अंदर, उनको कभी खड़ा ही नहीं होने दिया उन्होंने, क्योंकि उनका पर्सनल नुकसान ज़्यादा था उससे। क्योंकि अब कुछ लोग होते ही हैं स्वाभाविक है, अगर कहीं से कुछ डील होकर आ रही तो उसमें उनका मार्जिन बढ़ जाता था। अब होता है क्या, अब अगर हम फ्रांस से किसी भी तरह का लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो सीधा सरकार टू सरकार डील होती है। पहले कंपनियों के ज़रिए डील हुआ करती थी, तो पहले रिश्वत ज़्यादा खाई जाती थी, इसलिए वो निर्भर दुनिया पर ही रखा हमें अब तक। भारत की यही दुर्दशा इसीलिए थी क्योंकि हम हमेशा से चीन पर देख लीजिए, खिलौना आज हम पूरी दुनिया को बनाकर बेच रहे हैं, लेकिन खिलौना तक हम चीन से खरीद रहे थे। ये स्थिति आ गई थी हमारी, क्योंकि जो दलाल थे जिन्हें बाहर से सामान खरीदने पर अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था, तो वो बस खुद का फ़ायदा देखने के लिए देश को कंगाल कर रहे थे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इससे पूरे देश का फ़ायदा है। स्वाभाविक है आत्मनिर्भरता से हमें कितना फ़ायदा हुआ है वो तो आप पिछले 10 साल का और अभी का कंपैरिजन कर सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत की इस मुहिम से हमें कितना फ़ायदा हुआ है।